अगर आप पीएफ के मेंबर हैं और परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट से अपना पीएफ एडवांस निकालना चाहते हैं तो रुक जाओ, मेरी ये वीडियो देख लो और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आपको अपना प्रैक्टिकल ज्ञान यहाँ देता हूँ और जो भी बोल रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ प्रूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब मैं फॉर्म नंबर 31 भर रहा हूँ तो यहाँ पे रीजन्स के अंदर में एक रीज़न आ रहा है परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट। बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिए, क्या आपको ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो हिंदी नहीं पता है, तो हिंदी ये होती है कि भाई साहब आप विकलांग हो चुके हैं और विकलांग होने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप औजार खरीद रहे हैं, जैसे बैसाखी खरीद रहे हैं या फिर जो साइकिल होती है वो खरीद रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आप खरीद रहे हो तभी आपको ये वाला रीज़न सेलेक्ट करना चाहिए। पहले तो ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद समझ लो कि इसका नियम क्या कहता है। तो नियम समझने के लिए आप लिखेंगे पीएफ एडवांस रूल्स। यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट नज़र आएगा, ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मुंह से बोल के समझना चाहें तो मुंह से मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमें अलग अलग रीज़न से कितना कितना पैसा हम निकाल सकते हैं वो बताया गया है। तो इसके अंदर में हमारे पास यहाँ जो परचेज ऑफ इक्विपमेंट है हैंडीकैप होने के लिए उसके बारे में दिया गया है, जहाँ पे पैरा नंबर लिखा है 68N। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है भाई साहब आपको सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर का, तो आप अपने आप को एक तरह से विकलांग डिक्लेयर कर रहे हो अगर आप इस फॉर्म को भरते हो। तो कृपया करके ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप सही सलामत हो, आपके हाथ पैर सही सलामत हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं करना पड़ता है। तो आपको ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ। लेकिन अगर मान लो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको है कि भाई मेरे को तो यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितना पैसा मिलेगा। और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है जिसकी वजह से आप अपने आप को विकलांग या अपाहिज घोषित कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि 6 महीने की वेजेस मिलेंगी, एम्प्लॉय शेयर मिलेगा या कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। जैसे आप मान लो कि बैसाखी ले रहे हो, बैसाखी की कीमत मान लो 15,000 रुपये है, या फिर एम्प्लॉय शेयर मान लो 25,000 रुपये है, या आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, 10,000 गुना 6, तो मतलब इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो आपको मिलेगा। तो यहाँ सबसे कम हमें 15,000 रुपये दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 60,000 रुपये भी अप्लाई कर देंगे तो भी हमें 15,000 रुपये ही मिलेगा, ठीक है। तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बजाय क्या करो, मैं आपको सही सजेशन दे रहा हूँ कि ये ऑप्शन की जगह आप अगर ऊपर चलेंगे तो आपको यहाँ पे इलनेस का रीज़न नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है 6 महीने की वेजेस और एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट। तो जो आपका नीचे लिखा हुआ है वही चीज़ ऊपर लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे हैंडीकैप वाला ऑप्शन सिलेक्ट ना करके इलनेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप नज़र आ रहा है आपको कि इलनेस वाला रीज़न भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इलनेस वाला सिलेक्ट कीजिए, ना कि यहाँ पे परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट का सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट कर भी देते हैं तो भी आपको कितना मिलेगा, तो आपको यही मिलेगा जो मैंने आपको अमाउंट दिखाया है। ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए आपको पासबुक पे जाना है। पासबुक पे आप देख लीजिए, यहाँ ये रहा आपका एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट, ये रही आपकी वेजेस को आप 6 से गुना करेंगे, इतना आपको वेजेस मिलेगा। ईपीएस वेजेस को आपको नहीं देखना है, आपको ईपीएफ वेजेस जो है उसको देखना है। ये अमाउंट या फिर जो आपकी मान लो जो भी आप औजार ले रहे हो, इक्विपमेंट ले रहे हो, उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो ज़्यादातर केस में आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ जो अमाउंट आ रहा है वो अप्लाई कर देना है। अब मान लो कि यहाँ पे तो अमाउंट 3 लाख लिखा है, ठीक है, तो अगर हम 3 लाख भर देंगे तो 3 लाख आ जाएगा, नहीं। फिर ये देखा जाएगा कि भाई इसका 6 गुना कितना होता है। तो क्या ये पीएफ ऑफिसर कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जब आपका फॉर्म भर के भेजा है आपने, जितना भी अमाउंट पास होना होता है 1 सेकंड से भी कम में पीएफ ऑफिस वाले अपने सिस्टम के अंदर देख लेते हैं कि कितना अमाउंट देना है। कंप्यूटर अपने आप ही बता देता है कि भाई इसका इतना अमाउंट पास करना है, तो जो अधिकारी है बस उसको ओके 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 करना होता है, वो कोई अमाउंट कैलकुलेट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बहुत जगह देखा है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है ये कह के कि भाई आप डॉक्टर से सर्टिफिकेट लाइए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसे आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा आप इस्तेमाल करने के लिए 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं कि लाइफ में आप समझ लीजिए कि आप यहाँ एक बार तो लिखा है, लेकिन मान लो एक बार आपने खरीद लिया, उसके 3 साल के बाद आप फिर से खरीद सकते हैं। तो इतना झंझट क्यों करना है,
जब आपको इलनेस रीज़न दिया हुआ है तो इलनेस रीज़न में तो आप कितनी बार भी निकाल सकते हो। तो इसलिए अगर मान लीजिए इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है भी, आपका कोई परचेज ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट आप कर भी रहे हो, तो भी ये ऑप्शन सेलेक्ट ना करके आप इलनेस ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। उसमें भी आपको सेम ही कंडीशन है, सेम ही अमाउंट आपको मिलेगा। वहाँ पे ना तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट की कंडीशन है, ना फिर यहाँ पे वन टाइम की कंडीशन है। तो ये वीडियो आपको कितनी समझ आई है, 10 में से कितने नंबर देंगे फटाफट बता दीजिए। और साथ में इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। जैसे कि आपको ज्ञान मिला है वैसा ज्ञान और लोगों को भी मिल सके। पीएफ के अंदर 80,000 करोड़ रुपए, आपको कोई 1 करोड़ रुपए देगा, आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए होंगे, लाखों रुपए होंगे। लेकिन सोच के देखो कि 80,000 करोड़ रुपए पीएफ मेंबर्स के फंसे हुए हैं, जो कोई क्लेम नहीं कर रहा है। तो क्लेम ना करने की बस इतनी ही वजह है, जानकारी की कमी है। जानकारी की कमी की वजह से लोग यहाँ पे अपना पैसा खो देते हैं, पैसा डूब जाता है। तो ऐसा सबके साथ ना हो, इसी के लिए इस चैनल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी पीएफ से संबंधित परेशानियां हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके खुद से अपनी हेल्प कर सकते हैं, और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए हो, कंसल्ट करना हो, तो आप अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।